दोस्तों हमें पता है कि आप इंटरनेट पर दिखाई गई हर चीज का विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक का क्या जो हमें बचपन से रटाई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बचपन में स्कूल पढ़ाई गई कई चीजें भी गलत हो जाती हैं। फिर चाहे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखना हो या फिर जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन इनका स्कूल के मैच में फेल हो जाना हो, तो सीट की पेटियां बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज हम उन सभी झूठ से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें आप सदियों से सच मानते आ रहे हैं। और जब आप इनकी सच्चाई जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। और ऐसा भी हो क्यों ना, क्योंकि जिसे हम आज तक सच मानते आ रहे हैं वो सच नहीं बल्कि बनावटी बातें और झूठ है। दोस्तों क्या आपको डांस करना पसंद है? बिल्कुल होगा ही। वैसे डांस की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है माइकल जैक्सन का, जिन्होंने पूरी दुनिया में पॉप म्यूजिक में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था, जहां ये सिंगर के साथ साथ बहुत बेहतरीन डांसर भी थे। माइकल जैक्सन के डांस मूव्स इतने ज्यादा होते थे कि कोई इन्हें पीछे छोड़ नहीं सकता था। और इनका मून वॉक तो वाकई में इतना खूबसूरत था कि आज भी मून वॉक के लिए किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो उसमें माइकल जैक्सन का नाम जरूर आता है। शायद यही वजह है कि जब माइकल जैक्सन मून वॉक करते थे तो सबको लगता था मून स्टाइल इन्वेंट इन्होंने किया होगा, और शायद आपको भी यही लग रहा होगा। पर दोस्तों ये मून वॉक माइकल जैक्सन ने इन्वेंट नहीं किया था। भला ये बात बिल्कुल सच है कि ये मून वॉक सबसे पहले 1983 में माइकल जैक्सन ने ही किया था, जो माइकल जैक्सन ने प्रो डांसर कूली जैक्सन से सीखा था। और कूले जैक्सन इसे 1970 में ही परफॉर्म कर चुके थे। और यही नहीं, इन सभी से पहले बिल बैली नामक डांसर ने भी इसको परफॉर्म किया था। ऐसे में ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर मून वॉक का असली इन्वेंटर कौन है। अब बढ़ते हैं एक झूठ की तरफ जिन्होंने बहुत से लोगों को काटा है। तो दोस्तों 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में एक बहुत बड़ी अफवाह चली थी, जहां पर सिगरेट बेचने वाली कंपनियां एडवर्टाइजमेंट कर रही थी कि सिगरेट सेहत के लिए अच्छी होती है। जी हाँ, हैरान मत होइए, असल में ऐसा होता था क्योंकि कुछ कंपनियां ये कहती थी कि साइंटिस्ट उन लोगों को सिगरेट पीने की सलाह देते हैं और ये सेहत के लिए अच्छी होती है, जिससे टेंशन खत्म हो जाती है। और इस तरह की कई सारी एड कंपनियां उस समय चल रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका में तकरीबन 45% लोगों को सिगरेट की लत लग गई थी। हालांकि अभी भी अमेरिका में सिगरेट पीने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उस समय पूरे 45% लोग सिगरेट पीते थे, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ लोग तो केवल सिगरेट ही पिया करते थे। वो तो बाद में पता चला कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, इससे भगवान आपको अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। तो इस वजह से लोगों ने डर के मारे सिगरेट पीना बंद कर दिया और उसे टाटा बाय बाय कहना ही ठीक समझा। पर शायद कुछ लोग अभी भी इस बात को सही समझते हैं, इसलिए वो दिन रात सिगरेट फूकते रहते हैं। अब बारी आपके दिमाग में एक और भरी हुई गलतफहमी की, क्योंकि कई सारे लोगों को ये सिखाया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि इतने बड़े जीनियस थे, उनको हाई स्कूल में बेसिक मैथ्स की वजह से फेल हो गए थे। तो आज हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये गलत है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नहीं है, और बल्कि आइंस्टाइन को उल्टा मैथ्स के जीनियस के मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने मैथ्स में अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। अब जाहिर सी बात है, जिस शख्स ने फिजिक्स की दुनिया में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की वो उसे बेसिक न था, ये हो ही नहीं सकता, वो भी हाई स्कूल में यानी कि 10th क्लास में। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन हमें बुरा तो उन लोगों के लिए लगता है जो सोचते हैं कि आइंस्टाइन मैथ्स में फेल होकर भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो उन्हें भी अगर मैथ्स नहीं आता तो वो भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। अरे भाई, साइंटिस्ट बनने के लिए मैथ्स भी जरूरी है कि उसी तरीके से जिस तरीके से सिंगर बनने के लिए अच्छा गाना गाना जरूरी है और डांसर बनने के लिए अच्छे मूव जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक है। अब तो आप बहुत हैरान हो चुके होंगे, तो चलिए एक और दिमाग को घुमा देने वाली बात पर जरा गौर कीजिए। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि इजिप्ट में बने पिरामिडों को किसने बनाया था, तो आपका जवाब क्या होगा? और इस बार हम आपको ये नहीं बोलने देंगे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमें आपका जवाब पता है। आप यही जवाब देंगे कि इजिप्ट में रहने वाले मजदूरों ने बहुत मेहनत करके इन पिरामिड को बनाया था। लेकिन हम आपके इस भ्रम को तोड़कर ये बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों सच्चाई ये है कि असल में इस पिरामिड को बनाने वाले बहुत से लोग मजदूर थे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, रह गए ना हक्के बक्के, पर यह सच है, क्योंकि इस पिरामिड को बनाने के लिए एंशिएंट इजिप्ट ने अच्छे खासे पॉपुलेशन में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने में करीब 85 सालों तक यानी कि 2579 से लेकर 2660 BC तक वक्त लगा था। और इतने समय में इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने अपने खून पसीना एक करके पिरामिड तैयार किए थे, और सिर्फ इसलिए वो अपने नेशनल आइकॉन को खड़ा कर सके। ऐसे में जो लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को नहीं उठा सकते थे, उन्होंने यहाँ पर काम कर रहे लोगों के लिए खाना, रहने और बाकी चीजों की व्यवस्था की। मतलब साफ था, इजिप्ट में रह रहे लोगों ने अपने लेवल तक का सारा काम किया। कुछ लोग सिक्योरिटी का काम करते थे, तो कुछ लोग पत्थर उठाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे। जब इतने सारे लोग मेहनत करें और वो भी रंग न लाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और देखिए आज इसी पिरामिड ने अपना रंग लोगों पर चढ़ा रखा है। ये तो थी इजिप्ट की बात, लेकिन आगे ऐसे और भी फैक्ट्स जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी सिर घुमा देने वाली बात बताने वाले हैं। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया हो जो सच में काम हुआ ही नहीं? जी हाँ दोस्तों, इस फील्ड में ऐसा भी हो चुका है। आप लोग ने कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना होगा। आप इसे टिंडर जैसा कोई डेटिंग ऐप समझने की गलती मत करना, बल्कि एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज होने पर चीजों की असली उम्र बताई जा सकती है। और इसलिए ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि उनके द्वारा खोजी गई चीजें कितनी पुरानी है। इसी वजह से हम भी आपको जितनी भी चीजों की जानकारी दे रहे हैं, उनकी उम्र भी कार्बन डेटिंग के हिसाब से ही होती है। और विलर्ड लिबी नाम के जिस प्रोफेसर ने कार्बन डेटिंग का पता लगाया, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कार्बन डेटिंग से किसी भी चीज की असली उम्र का पता लगाना बहुत मुश्किल है, जो कि हर जगह का एटमॉस्फेयर चेंज होता है। हालांकि कुछ हद तक ये चीजें सही कही जा सकती हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि
दो प्लांट हैं, एक अमेरिका में और एक ग्रीनलैंड में। जाहिर सी बात है तापमान की वजह से दोनों पौधे की ग्रोथ में काफी डिफरेंस होगा। ऐसा ही कुछ हिसाब किताब कार्बन डेटिंग का भी है। अब बढ़ते हैं एक और झूठ की तरफ जिसे हम सदियों से सच मानते आ रहे हैं। तो दोस्तों जब आप दुनिया के अजूबों के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा माचू पिच्चू, ताजमहल या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आपको बता दें कि ये इतना ग्रेट नहीं है कि ये स्पेस से दिखाई दे जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये इतना भी बड़ा नहीं है। इसे हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर कहीं जाकर भी देखा नहीं जा सकता, फिर चाहे वो मून ही क्यों ना हो, जो कि धरती के सबसे पास है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नासा ने इसे खुद साबित किया है। हालांकि ये भले ही 21,196 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये बॉटम से मात्र 30 फुट ऊंची है और टॉप में केवल 16 फुट चौड़ी है। अब हम आपको बता दें कि ये अफवाह 1754 में आसपास शुरू हुई थी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को सैटेलाइट से देखा जा सकता है, लेकिन हमारे चांद पर पहुंचने और स्पेस में सैटेलाइट के पहुंचने में बहुत पहले की ये बातें हैं, तो ये सिर्फ अफवाह है और कुछ नहीं। अब भले ही हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं ये सोचकर कि ये दीवार स्पेस से दिखती है, लेकिन सच में ये दीवार स्पेस से नहीं दिखती। अब चाइना की बात चली गई है तो क्या आपको मालूम है कि चाइना में कोरोना वायरस सबसे पहले किस शहर से फैला था? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब एक और झूठ से पर्दा उठाते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि अपने लॉकनेस मॉन्स्टर की एक फेक फोटो स्टोरी है। आपको बता दें इस मॉन्स्टर की फेक फोटो न्यूज़पेपर में भी दिखाकर लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। कुछ लोग तो ये भी मानने लगे थे कि सालों खत्म हो गए, ये मॉन्स्टर वापस तहलका मचाने आ गया। इसके बाद लॉकनेस मॉन्स्टर को स्कॉटलैंड में देखने की बात भी कही जाने लगी। इस तस्वीर को सबसे पहले रॉबर्ट केनेथ विल्सन ने 1964 में लोगों के सामने रखा था और करीब 60 सालों तक इनकी ली गई तस्वीर को सच समझा जा रहा था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है, और इस स्टोरी में ये बिल्कुल फिट बैठता है। और 1994 में लोगों के सामने इसका बाहर आ गया सच। इस पिक्चर में दिखाए गए मॉन्स्टर एक टॉय था जिसको इस तरह से रखा गया था कि वो मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।